अब मैंने जिस जिसने भी शाम तक जो है अपनी ईमेल शेयर कर दी थी ना, उन सबको मैंने एक्सेस दे दी है। ओके। बट अगर अभी भी किसी को एक्सेस नहीं मिली गूगल ड्राइव की या फेसबुक पेज पे, मैंने जो ग्रुप है मैंने उसमें ऐड कर दिया था, स्टिल अगर अभी तक किसी को नहीं मिली तो वो ग्रुप आफ्टर द क्लास एक तो फेसबुक पे लॉग इन ज्वाइन कर ले और अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज दे ग्रुप में, और साथ अपनी ईमेल भी शेयर कर दे। ठीक है, ताकि आज ये चीज वाइंड अप की जाए जिसको अभी तक नहीं मिली। वैसे मेजोरिटी को मैंने कर भी दिया था, लेकिन अगर अभी भी कोई रहता है तो वो इस चीज को फॉलो कर ले तो वो हो जाएगा उसका भी। ठीक है। ओके। सो आज हमारी है क्लास 2। इसके अंदर हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। क्योंकि शॉपिफाई तो आप सबको पता है एक प्लेटफॉर्म है, असल में जो बिजनेस मॉडल है वो तो है ई कॉमर्स ना। तो अब आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में ना हमारे पास टाइप्स होती है या मॉडल्स, मॉडल ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक हमारे पास मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग का, एक हमारे पास मॉडल होता है वाइट लेबल का, एक हमारे पास मॉडल होता है प्राइवेट लेबल का। ये तीन हमारे पास मॉडल होती है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों को एक पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ। ये एक अच्छी एग्जांपल है। अब इसमें अ, जो प्रोडक्ट आप बेचना, सब में प्रोडक्ट्स ही है। वैसे हम दो तरीके की चीज बेचते हैं। व्हाट वी सेल, अगर एक चीज देखिए ना, ई कॉमर्स हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं। लेकिन हम लोग सीखेंगे फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग इतना नहीं करेंगे। तो मॉडल ऑफ बिजनेस के अंदर हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग वगैरह। अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है? ये आप हैं एज अ ड्रॉप शिपिंग में, समझ लें कि आप लोग एज अ मिडल मैन काम कर रहे हैं। ठीक है। अब मिडल मैन का काम क्या होता है? सप्लायर है, एक थर्ड पार्टी, एक बिजनेस है, उसके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। आप क्या कहते हो कि वो वाला प्रोडक्ट आप जस्ट मार्केट करते हो, आपने वो प्रोडक्ट असल मार्केटिंग करके सेल आउट करना है। आपने मार्केटिंग की, एड चलाया, आपने इस कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया। अब जब इस कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आप क्या कहते हो? सप्लायर को बताते हो कि ये मेरा कस्टमर है, इससे मैंने इतने की चीज बेची है, काइंडली ये जो प्रोडक्ट है एक्सवाईजेड, वो प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दो। इसमें बिजनेस क्या करता है? यू यू ओनली डू द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। सप्लायर हैंडल द इन्वेंट्री। जो सप्लायर होता है, जो ये वाला बंदा है, वो इन्वेंट्री भी हैंडल करते हैं। ठीक है। लॉजिस्टिक्स भी वही हैंडल करते हैं, इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है। आपको मार्केटिंग करनी है एंड प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब कि ये दो चीजें आप करोगे, और जो सप्लायर है वो आपकी इन्वेंट्री को हैंडल करेगा और आपके लॉजिस्टिक्स को हैंडल करेगा। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं ड्रॉप शिपिंग करने के। ठीक है। प्रो क्या है फायदा? आपने प्रो सबसे पहले, यू डोंट नीड बिग बजट, बिकॉज ना आपको इन्वेंट्री परचेज करनी है, ना आपको लॉजिस्टिक हैंडल करना है, आपको जस्ट मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। यू कैन डू इट एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब कि आपने इसमें क्या, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो आप काम कर सकते हो। यू आर नॉट बाउंड, फिजिकली किसी जगह पे होना आपके लिए बाउंड नहीं है। बिकॉज जब इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं कर रहे, तो आपको कहीं पे होने की जरूरत भी नहीं है। आप लेट्स से पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में ऐड चला रहे हो, चल रहे हैं। आप दुबई बैठे हो, आपका काम अमेरिका चल रहा है, यूएस में, हर जगह चल रहा है। आपको कोई मसला नहीं है। फिजिकली होना जरूरी नहीं है ना, बिकॉज जो लॉजिस्टिक देखेगा, जो फिजिकल पार्ट देखेगा मतलब बिजनेस, वो उसी को फिजिकली होना अवेलेबल होगा ना हर जगह पे। आप तो फिजिकल पार्ट देख ही नहीं रहे, आप तो बस एक ऑनलाइन पार्ट देख रहे हो, मार्केटिंग पार्ट चेक कर रहे हो अपने बिजनेस का। इसके अलावा इट्स अ हैसल फ्री, काइंड ऑफ नहीं भी होता, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इट्स अ हैसल फ्री बिजनेस। इतना ज्यादा इसमें हैसल नहीं करनी पड़ती, बुक बहुत कम काम आपने करना होता है ना। तो इसमें हैसल फ्री बिजनेस
नहीं है, मगर ऐसा फिर बिजनेस है ये। लेकिन अब इसमें आ जाते हैं कॉन्स, मतलब कि नेगेटिव चीजें क्या है। हाईली कंपैरेटिव, क्योंकि हर, मगर क्योंकि बजट कम लगता है तो हर पे कर सकता है। ओके। आजकल टू मच सैचुरेशन, बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया है। लेट डिलीवरीज, कस्टमर को डिलीवरीज बहुत ज्यादा लेट मिलती है। ओके। लैक ऑफ क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। क्यूए का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। आप क्वालिटी नहीं चेक कर सकते। ओके। सप्लायर कहता है कि हम करते हैं, लेकिन इतना कोई हर कितना लोड होता है, कोई इतना भी नहीं करता होता। ठीक है। हाई चांसेस ऑफ फेलियर, फेलियर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी रीजन क्या होता है? उसकी मेन रीजन होता है कि यू सेल और सैचुरेटेड प्रोडक्ट। आप क्या करते हैं? सैचुरेटेड प्रोडक्ट बेचते हो, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फेल होने के। लेकिन वही बात है कि आपने आप अब लेट्स से आपके पास बजट नहीं है, या आपको कन्वीनियंस चाहिए काम करने की, आप ये ज्यादा हैसल नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्वियस बात है ड्रॉप शिपिंग है। इसमें फायदा, अगर आप इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो प्रोडक्ट आप एक ऐसा सेल आउट करो जो, और एक और वजह बल्कि नहीं, इसमें कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, रीजन ऑफ फेलियर। इसमें एक पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं, रीजन ऑफ फेलियर, कि क्यों फेल होता है बंदा, ये भी पता होना चाहिए ना। नंबर वन, यू सेल सैचुरेटेड प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहा होता है, क्योंकि वही आपको नजर आ रहा होता है हर जगह, तो वही आप बेचने लग जाते हो। फर्स्ट। सेकेंड रीजन ऑफ फेलियर इसमें क्या होती है, कि यू यूज चाइनीज क्रिएटिव। मतलब जो चाइनीज आपके सप्लायर ने आपको चाइनीज क्रिएटिव प्रोवाइड किए, वही आपने यूज कर लिया। वो ऑब्वियसली बात है, वो चाइनीज क्रिएटिव क्या हो रहा होगा, विच आर एवरी वन इन यूजिंग दैम। अब उसे इशू क्या होता है कि हर बंदा वही एक क्रिएटिव यूज कर रहा होता है, तो आपके कस्टमर को दिन में अगर आप क्योंकि आप वो जो प्रोडक्ट आपके अलावा 10 लोग और भी बेच रहे हैं, तो क्या होता है कि उसे दिन में 10 ऐड शो होते हैं। ठीक है। और वो 10 के 10 ऐड भी क्या होते हैं, वो आप ही के वो वही एक क्रिएटिव होता है, लेकिन बेच क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के लोग वो सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है फेलियर की। शिटी वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट बहुत ही बेसिक वेबसाइट होती है। जनरल स्टोर, लोग क्या करते हैं, जनरल स्टोर बना लेते हैं, मतलब ये हर चीज बेचने लग जाते हैं। ये एक चार पांच कुछ रीजंस हैं। और क्विक पैनिक, आप क्विकली पैनिक कर जाते हो। एक चीज लेट से काम नहीं कर रही, पैनिक कर गए और चेंज कर दिया, तो यू हैव टू बी पेशेंट, ऐसा नहीं होता। और यू स्टॉप आफ्टर 1 2 प्रोडक्ट्स, 1 2 फेलर प्रोडक्ट्स गेट फेल। क्या होता है, 1 या 2 प्रोडक्ट फेल होते हैं, आप कहते हो कि नहीं बिजनेस ही अच्छा नहीं है, चलो इग्नोर, लेट्स मूव अदर थिंग, ये चीज इतनी की अच्छी नहीं है। तो ये बहुत सारी कुछ रीजंस होती है जिसमें लोग ड्रॉप शिपिंग में सबसे ज्यादा फेल हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को मार्केट्स बता देता हूँ जो ड्रॉप शिपिंग के लिए रिकमेंडेड है। बजट वगैरह की जो बात करते हैं ना हम लोग, बल्कि इस तरह का, मार्केट्स आई रिकमेंड फॉर डीएस, यूएई में रिकमेंड करता हूँ, केएसए मतलब कि सऊदी अरब में रिकमेंड करता हूँ, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ इंडिया। और अगर करना है तो यूरोप में चले जाए आप। इसके अलावा मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करता। ये मैंने टॉप, ये मैंने जिस तरह लिखा है ना, जिस हायरार्की में लिखा है, कि इसी हायरार्की की वजह से आप लोगों को होता है। पाकिस्तान में नहीं लिखा, बिकॉज पाकिस्तान में रिकमेंड भी नहीं करता आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग करना। अच्छा। अब बात आती है, अब वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में सप्लायर इतने अच्छे नहीं है, डिले डिलीवरीज का बहुत बड़ा मसला है, और टू मच सैचुरेट हो गया ड्रॉप शिपिंग की मार्केट इन पाकिस्तान। अब बात आ जाती है बजट की। यूएई में चाहिए आप लोगों को, यूएई केएसए में चाहिए आप लोगों को 3,000 AED बजट। ठीक है। इंडिया में चाहिए आप लोगों को
50 के इंडियन रुपीज बजट। यूरोप में करने के लिए आप लोगों को चाहिए 3000 USD आप लोगों को चाहिए, अगर आपने इस तरह आप लोगों ने अपनी एक बजट रखना है। ओके। अब मैं यूएस क्यों नहीं रिकमेंड करता? यूएस में इसलिए रिकमेंड नहीं करता बिकॉज यूएस के अंदर आप लोगों का टू मच कंपटीशन है, और ये सबसे बड़ी वजह होती है यूएस में फेलियर की। सबसे बड़ी वजह ये ये चारों यूएस में होता है। ठीक है, तो मैं वो चीज रिकमेंड नहीं करता। आप लोग कर सकते हो, लेकिन बात है रिकमेंडेशंस की। ठीक है, ये एक बेसिक ओवरव्यू है ड्रॉप शिपिंग का। अब आ जाते हैं व्हाइट लेबल। अब व्हाइट लेबल में और ड्रॉप शिपिंग में क्या फर्क है? इसके अंदर भी सेकेंड कोई एक अच्छी मिल जाए जी। अब व्हाइट लेबल में होता क्या? लेट्स से ये इसमें भी सप्लायर है, इसमें सप्लायर नहीं होता, इसमें मैन्युफैक्चरर होता है। वो क्या करता है? एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको देता है। ओके, आप उससे बल्क में कुछ होलसेल में सामान परचेज कर लेते हो, और फिर कस्टमर को वो जो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं ना, वो अपना नाम लगा के बेचते हो कि वो आपकी चीज है। मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टोर दिखाता हूँ इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी स्टोर हैं। एक है beggars.com, एक है bagx.com। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले अगर आप प्रोडक्ट्स देखें ना, ये वाले, ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, अब ये वाले, ये ब्रांड क्या करता है? ये यही वाले प्रोडक्ट सेल आउट करता है अपना लोगो लगा के कि बैगर्स के ये प्रोडक्ट्स हैं। और बैगर्स के पास भी यही सेम प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं। अब इनके थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे ये थोड़ी सी कलर, ये थोड़ी देर उन्होंने पट्टी लगाई हुई है, वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा वो वाला प्रोडक्ट ना। वो प्रीमियम करके कुछ बेच रहे होंगे, 1 सेकेंड। ये देख रहे हैं, इस तरह की एक पट्टी लगी हुई है, वो एग्जैक्ट वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। एक मिनट, ये कौन सा कलर है? पिंक है ना? पिंक सर्च करता ताकि पिंक में आ जाएगा। पिंक। अच्छा, इनके पास पिंक कलर में अवेलेबल है, लेकिन पहले था। ब्लैक कर लेते हैं, अगर ब्लैक भी आ जाए। जी, इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा अपना डिजाइन फिलहाल चेंज किया है। अभी कुछ अर्सा पहले ये सेम डिजाइन भी बेच रहे थे ये लोग। ओके, नहीं है, लेकिन आई होप जो आपको एक आइडिया मिलेगा कि जैसे ये दूसरा ब्रांड है ये वाला, ये यही एग्जैक्ट प्रोडक्ट ये जो है ना, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं था। बिल मतलब कुछ भी चेंज नहीं था। ये देख रहे हैं, अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये देख रहे हैं ये वाली कलर, सी, तो कुछ भी चेंज नहीं था। और जो है, ये दोनों ब्रांड करते क्या है? इन दोनों का मैन्युफैक्चरर एक है। वो मैन्युफैक्चरर एक ही डिजाइन बनाता है, एक ही चीज बनाता है। लेकिन बैगर वाले उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हैं, बैग एक्स वाले उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हैं। दैट्स व्हाट व्हाइट लेबल मीन। ठीक है, दिस इज व्हाट व्हाइट लेबल मीन, कि मैन्युफैक्चर से आपने चीज उठाई, उसके ऊपर अपना लोगो लगाया, और वो चीज बेच दी। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं है वो चीज आपको ही सिर्फ बेचने के लिए, वो डिजाइन वो बाकी लोगों को भी बेचते हैं। बिकॉज एक चीज होती है, उसे कहते हैं MOQ। MOQ इसे कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, हर सप्लाई, हर मैन्युफैक्चरर की ना एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जो उसने बनानी ही बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 1000 MOQ है, कि उसने एक प्रोडक्ट बनाना है, वो 1000 के उसने बनाने ही बनाने हैं। फिर होता क्या है? स्टोर वन क्या करता है?
वो क्या कर लेते हैं, 100 पीस परचेज कर लेते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर के पास तो ना 1000 है, अब वो बाकी 900 अपने पास तो नहीं रख सकता। वो क्या करता है, बाकी 900 भी इस तरह जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, अभी काइंडली क्वेश्चन ना करें, एंड में कीजिएगा। क्या करते हैं वो, 100 आपको भेज देगा अगर आपका 100 का बजट है, 200 किसी और को भेज देगा, 300 किसी और को भेज देगा। इस तरह करते करते वो अपनी पूरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल देगा, ताकि सप्लायर की चीज भी बिक जाए। और आप ये जितने भी स्टोर उससे चीज उठाएंगे, वो क्या करेंगे कि उसी जो है उसके ऊपर अपना अपना वो लगाएंगे लोगो, और चीज बेचने लग जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स की अगर बात करें, पाकिस्तान में बड़े ब्रांड भी ऐसा करते हैं। ई कॉमर्स की अगर बात करें, एवरीवन नो मैड ऑफिशियल। अब वो भी यही काम करता है, वो वाइट लेबलिंग पे काम करता है। उसकी अगर स्टोर देखें आप लोग, अच्छा इसकी तो वेबसाइट ही डाउन है, अच्छा ये आ गया। अब इसने कुछ अब चेंजिंग करना स्टार्ट की है, वरना ये जितने भी है ना, ये वाले, ये प्लेन टी शर्ट है, आपको ये देखे नाइकी का लोगो बना हुआ है। ये टी शर्ट आप लोग अगर पाकिस्तान की बात करें, फैसलाबाद में हर दूसरा बंदा ये प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, आपको ये लाहौर में मिल जाएगी, आपको ये वाली टी शर्ट कराची में ये ट्रायल्स में मिल जाएंगे। बस क्या करें, इस पे अपना, क्योंकि है तो सिर्फ नाइकी का लोगो लगाया हुआ है। आप लोगों ने बस क्या करना है, उसके ऊपर अपने जो पीछे वो एक कॉलर के ऊपर लेबल होता है, मैड ऑफिशियल की जगह अपना लोगो लगा दे। इसे कहते हैं व्हाइट लेबलिंग। ओके। लेकिन आई ऑल्सो, अगर आप लोगों ने स्टार्ट करना है, इफ यू आर न्यू इन ई कॉमर्स, तो मैं अगर आप लोग का बजट भी है, तो आई रिकमेंड वाइट लेबल। इन पाकिस्तान, इंडिया, जिस भी कंट्री में करें, वाइट लेबल करें। बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन आजकल आ गया, क्योंकि हर दूसरा बंदा आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ भाग जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है। बट जो है आपके पास, लेकिन अगर आप लोग वाइट लेबल करते हैं, तो इतना कंपटीशन नहीं आया वाइट लेबल में कि आप लोगों को मसला हो। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, सबसे पहले यू हैव टू परचेज इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी, बेशक लेट से सारी इन्वेंट्री, लेट से मैन्युफैक्चर के 100,000 पीसीज है, 1000 नहीं उठाते, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उठाने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद जस्ट ऐड योर ब्रांड लोगो टू द प्रोडक्ट। आपको बस अपने जो प्रोडक्ट के ऊपर अपने ब्रांड का लोगो लगाना है, प्रोडक्ट वही होगा जो, और वही वो लोग बेच रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर लें। अब जिस तरह वो जो बेच रहा है, सेम वही चीजें आपको बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हुए नजर आएंगे। लेकिन सारे क्या करते हैं, बस अपना लोगो लगा देते हैं उसके ऊपर। चीज वही होती है, मटेरियल भी काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। इनकी वेबसाइट लोड है नहीं, तो लेट्स इग्नोर, हम अगली चीज पे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको यू नीड अ मॉडरेट बजट, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बजट, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, मॉडरेट बजट के अंदर आपका काम हो जाता है। बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा यू नीड टू हैंडल इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री खुद हैंडल करनी पड़ती है, बट इसका एक वर्क अराउंड है। मीन का, एंड यू नीड टू हैंडल लॉजिस्टिक्स। आपको ये दोनों चीजें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं। यू डू द मार्केटिंग, यू विल डू द कस्टमर, इसमें सब कुछ आपको करना पड़ता है। ठीक है, परचेज भी, और आपको एक मॉडरेट बजट चाहिए होता है। बट एक काइंड ऑफ वर्क अराउंड क्या है, अगर हम उसकी बात करें, यू कैन हायर अ 3PL। एक चीज होती है, कहते हैं 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। वो क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट वो अपने पास मंगवा लेते हैं। मतलब कि आप क्या करते हो, अपना वो जो प्रोडक्ट है, जो इन्वेंट्री है, सारा कुछ वो अपने पास नहीं मंगवाते, वो एक कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं। वो क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट अपने पास एज इन्वेंट्री अपने पास स्टोर रखता है, और जब जब ऑर्डर आता है, वो कंपनी क्या करती है, शिप कर देती है प्रोडक्ट आपके कस्टमर को। ठीक है, इसे कहते हैं 3PL सर्विस। मगर लेट से आप लोग व्हाइट लेवल इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकते, आप लोग लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं कर सकते, तो उसका वर्कअराउंड है। वो कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर से सामान जाएगा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास। ठीक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले क्या करेंगे, वो आपके कस्टमर को चीज भेज देंगे। आपने बस मार्केट करना है, और
ऑब्वियसली बात है, इन्वेंट्री पहले कुछ ना कुछ आपको पहले पूरी, लेट से अगर आए 100 पीसीज, आपको पहले कुछ ना कुछ परचेज खुद करना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाइट लेबल विथ 3PL सर्विसेज में फर्क क्या होगा कि ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ भी इन्वेंट्री अपफ्रंट नहीं परचेज करनी पड़ती, इसके अंदर आप लोगों को इन्वेंट्री अपफ्रंट परचेज करनी पड़ती है। बाकी सब कुछ आप करवा 3PL से सकते हो। ओके, अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज, लेस कंपैरेटिव है एज कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, उसके अलावा यू बिल्ड अ ब्रांड, आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो, इसमें ब्रांड बिल्डिंग होती है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ब्रांडिंग नहीं होती। वहां पे वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, एक प्रोडक्ट बिका, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, उसके अलावा अच्छा एक और चीज मैं वैसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, मतलब यू सेल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट इसका कहते हैं। आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बेचते हो, उसके ऊपर ही पूरा पूरा बिजनेस बनाते हैं, इसे हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, मोस्टली जिसमें ज्यादा बिकते हैं। अच्छा, हम इसमें प्रॉफिट, लेकिन इसमें हम लोग एक पूरी कैटेगरी बेचते हैं जिसे हम लोग ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा ब्रांड ज्यादा सबसे, ताकि लोगों को याद रहता है हमारा ब्रांड। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसमें जो था, ठीक है, इफ यू हायर a 3PL you can do and you can handle business from anywhere in the world। वही बात है, 3PL हायर करें, क्योंकि मेन चीज होती है लॉजिस्टिक वजह से आप लोग फंस जाते हो। तो अगर लॉजिस्टिक वाला और इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला काम आप लोग निकाल दो, तो आपका कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके अलावा इसका और क्या हो सकता है, यू कैन डू, आप क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो ना। लेट से आपने इन्वेंट्री पहले सप्लायर से मंगवाने के बाद एक दो पहले सैंपल पीसी मंगवा लिए, उसकी क्वालिटी चेक की, फिर आप अपना अपने काम किया, तो यू कैन डू क्यू है। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ फेलियर एज कंपेयर टू डीएस। यू कैन मेक योर ओन क्रिएटिव, आप अपने ऐड खुद बनाते हो, ताकि आपको चाइनीज से ऐड यूज ना करने पड़े, ताकि कस्टमर्स का जो है वो उस पे जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाए। ओके, वो ताकि आपके अलावा कोई और ना चला रहा हो वो वाले क्रिएटिव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्स के ऊपर। यू नीड यू नीड मोर बजट एज कंपेयर टू डीएस। ठीक है, अदर पीपल आर आल्सो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, वो लोग और प्रोडक्ट भी सेम कर रहे होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं कर रहे होते जितना डीएस में कर रहे होते हैं। यू हैव टू डू एवरीथिंग इफ यू डोंट हायर अ 3PL सर्विस। ओके, और इसके अलावा इसका कौन क्या हो सकता है, ऐसा चोर इसका कोई स्पेसिफिकली कौन नहीं है। ओके, अब प्राइवेट लेबल सेम एज वाइट लेबल है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग। जो ओनली डिफरेंस है ना, जो दोनों में जस्ट डिफरेंशिएट करता है, द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, यू आर यू आर वन सेकंड इसमें, यू आर द ओनली ब्रांड सेलिंग द प्रोडक्ट, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, और कोई भी सर नहीं कर रहा। ठीक है, यस, इन्वेंट्री लॉस, ये आपने एक अच्छा पॉइंट बताया, इन्वेंट्री लॉस इफ नॉट सो। अब प्राइवेट लेबल सेम इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है,
एवरीथिंग इज सेम इन प्राइवेट लेवल। बस डिफरेंशिएट किया कि द प्रोडक्ट आप कर रहे हो ना, वो सिर्फ आप सेल आउट कर रहे हो। एग्जांपल देता हूँ, जारा इस थ्री इज अ प्राइवेट लेवल ब्रांड, मतलब जो प्रोडक्ट जो डिजाइन जारा के है, वो सारे के सारे सिर्फ जारा ही बेचता है। ठीक है, जारा के अलावा कोई ब्रांड दुनिया का वो डिजाइन नहीं बेच सकता। ऑब्वियसली बात है, कपड़े तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, बहुत ब्रांड बेचते हैं, लेकिन जो डिजाइन है वो सिर्फ जारा बेचते हैं। ठीक है। आई थिंक इनकी वेबसाइट लोड ले रही है, तो लेट्स इग्नोर इट। लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया। अब आ जाते हैं बजट पे, जो इसका एक रह गया था पॉइंट, बजट। वॉइस इज ब्रेकिंग, 1 सेकेंड। जी अब सही है, आवाज सही आ रही है अब आप लोगों को? मुझे जरा कंफर्म करें। ओके, 1 सेकेंड, आई जस्ट लेट मी चेंज माई। जी, आप मुझे बताएं, अब आप भी सही है? मैंने अपना इंटरनेट चेंज किया, तो मुझे उसका भी बता दें। ओके, अब आया था बजट में। अगर तो आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप लोगों को 300 PKR चाहिए, 300K, सॉरी, के एटलीस्ट। ठीक है। इसके अलावा इंडिया में कर रहे हैं, तो आप लोगों को 200 के इंडियन रुपीज चाहिए चाहिए। बल्कि इसे 400 कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यूजीसी भी आप लोगों को बनवाने पड़ जाते हैं। अच्छा, यूएई में अगर कर रहे हैं आप लोग वाइट लेवल की बात, तो आप लोगों को 10 के AED चाहिए चाहिए। यूएस में अगर आप लोग वाइट लेवल कर रहे हैं, तभी आपको 10 के USD एटलीस्ट चाहिए। यूके में करना चाहते हो तो तभी आपको 10 के GBP चाहिए, मगर इस तरह आपको 100 कम से कम $10,000 तकरीबन, बल्कि इसे इस तरह कर लेते हैं इंटरनेशनल। तो आप लोगों को इतना बजट चाहिए ही चाहिए होता है। अब इसमें हम लोग आते हैं बजट में। पाकिस्तान में अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो 700 के PKR कम से कम आप लोग को अच्छा बजट लग जाता है। इनमें अच्छे बजट की बात कर रहे हैं। इंडिया में कर रहे हैं तो 500 के इंडियन रुपीज आप लोग को चाहिए होता है। यूई में अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कम से कम 25 के AED बजट चाहिए। और इंटरनेशनल भी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये, USD आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन सा बजट है मेरा, मैं क्या चीजें कर सकता हूँ। ओ, व्हाट आई रिकमेंड इज वाइट लेवल। इफ यू आर अ बिगिनर, तो मैं वाइट लेवल रिकमेंड करूंगा लोकल पाकिस्तान इंडिया में। ठीक है, मैं ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। करनी है ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान इंडिया में भी रह के, तब भी आप लोग किस पे करें, दुबई वाले साइड पे चले जाएं, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा आपके लिए। ज्यादा अच्छी मार्केट है फिलहाल के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। छोटी मार्केट है, लेकिन थोड़ी बेहतर मार्केट है पाकिस्तान और इंडिया से ड्रॉप शिपिंग के सिलसिले में। अब मैं फिलहाल क्यूरीज, ये हमारा बेसिक था ओवरव्यू आप लोग को देना, तो मैं आपसे क्यूरीज ले रहा हूँ। जिसके क्वेश्चन है हैंड रेस कर ले। मैं आपका नाम लूंगा, फिर अपना क्वेश्चन पूछिएगा आप लोग। जी आदित्य, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, गुड इवनिंग। सॉरी। गुड इवनिंग सर, आवाज जी आ रही है? जी आ रही है। हाँ सर, मेरे पहले तो एक ये जो आपने पाकिस्तानी ब्रांड दिखाया वो नाइकी वाला, हम्म। तो सर इसमें नाइकी लीगल एक्शन नहीं ले सकती कि, या मतलब नाइकी का ही अगर वो लोअर वगैरह सेल कर रहे हैं? अच्छा, पता क्या है, ऑब्वियसली बात है, वो ओरिजिनल नाइकी का तो सेल आउट कर नहीं रहा। ठीक है। अच्छा। वो अपने खुद से बस एक डिजाइन करके उसके ऊपर नाइकी का उसने लोगो लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप वो चीज देखो ना, उसने नाइकी के स्पेलिंग नहीं लिखे, उसने अपने वेबसाइट पे क्या लिखा है, NIK, नाइकी। हाँ। निक लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि फेसबुक को पकड़ा नहीं, वो पकड़ा नहीं जा रहा फेसबुक के एल्गोरिदम में। अच्छा, ठीक है। वरना फेसबुक एड्स इनके बैन कर देगा। ऑब्वियसली अगर आप उसने प्रॉपर NIKE लिखा होता, तो वो हाँ। हफ्ते के अंदर ही वो बंद हो जाना था। चलो पकड़ा नहीं ज्यादा, अगर हफ्ता नहीं तो महीने के अंदर उसने बंद होना ही होना था। तो ये ब्रांड्स ये ट्रिक करते होते हैं कि लोग इस तरह का एक वो एड छोटा सा शॉर्ट कर दिया फॉर्म, क्योंकि जब पहले आपको पता है जॉर्डन की कॉपीज भी बिकती हैं, तो वो क्या करते जी। हैं, JRD कर देते हैं। ऑब्वियसली जी। बात है, जो जो शूज बेशक कॉपी भी देख रहा है,
उसे तो पता ना कि जॉर्डन है। जी। ये ये ट्रिक्स होती हैं एल्गोरिदम को लेट से चकमा देने की, कि एल्गोरिदम में पकड़े ना जाए हम। सर मेरे सेकंड थिंग ये कि सर जैसे जो ड्रॉप शिपिंग होता है, इसमें एक तो होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारा लॉस होता है। सॉरी, सेकंड, हमारा ऑर्डर ऑर्डर रिटर्न भी होता है। सॉरी दोबारा बोले आप। एक तो हमारा सर ये होता है कि जैसे ऑर्डर कैंसिल हो गया, मतलब किसी ने कैंसिल हो पिकअप गया नहीं किया, तो ठीक आपने है। कंफर्मेशन कॉल की, कस्टमर ने मना कर दिया। हाँ। और सर जी। सेकंड, मतलब इसमें ऑर्डर हमारे रिटर्न भी होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। यस, देखिए आप एक, अब होता क्या है ये, वैसे हम लोगों ने कल करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि कस्टमर को आप कॉल करते हो, कस्टमर कहता है कि हाँ ठीक है मैंने ऑर्डर, वो तो मना कर देता है कि नहीं करना, वो तो हो गया कैंसिल। वो कहता है ठीक ठीक है है। मैंने करना है, एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ लेकिन जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है वो रिफ्यूज कर देता है, या अवेलेबिलिटी का हाँ मसला आ जाता है, तो फिर आपसे वो हाँ। प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो दोनों सिनेरियोज होते हैं। मतलब ये वाला तो नहीं होता ना कि सर एक बार उसने ऑर्डर ले लिया तो उसके बाद यूज करके फिर कैंसिल कर, ये नहीं होता ये चीज। ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है, अगले ने तो पैसे दे दिए। हाँ, अगर आप इस पर डिपेंड करता है आपकी रिटर्न पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि कुछ भी ना हुआ प्रोडक्ट में, फिर हम 14 डेज के अंदर प्रोडक्ट ले लेंगे वापस, या 30 में ले लेंगे, फिर तो वो दे देगा। लेकिन ब्रांड्स क्या करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल फॉर्म में है और यूज नहीं हुआ हुआ, और विद इन 14 डेज हम वापस ले लेंगे, तो ये फिर ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न पॉलिसी। लेकिन सर नॉर्मल हम लोग ड्रॉप शिपिंग में बंद ही रखते हैं ना ये चीज। नहीं देखें, आप कस्टमर को तो नहीं पता ना कि क्या है। हम ड्रॉप हाँ। शिपिंग में भी रिटर्न का पॉलिसी देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ, जी। फर्स्ट, दूसरा, आप हमें प्रोडक्ट की हाँ। वीडियो भेजें कि वो जी। ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है। फिर हम आपसे 14 डेज के अंदर वापस ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और सर आप ड्रॉप शिपिंग हमें प्रेफर करेंगे दुबई में करना, इंडिया इंडिया पाकिस्तान छोड़ के। सॉरी। आप कहाँ पे, मतलब सर आपने बीच में रिकमेंड किया था इंडिया और पाकिस्तान छोड़ के दुबई में शायद। जी, देखिए तो इंडिया में, इंडिया का फायदा ये होता है इंडिया करने का, कि बहुत जी। बड़ी मार्केट है, ठीक है, जी। तो कंपटीशन अभी इतना नहीं है, तो यू कैन डू हाँ। इट। ओके। मतलब सर मैं इंडिया से हूँ, तो आप मुझे कहाँ पे रिकमेंड करेंगे, मैं कहाँ पे करूँ। अगर तो देखें, अगर आपके पास 100 के इंडियन रुपीज बजट है, तो आप इंडिया हाँ। में देखिए अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं। इंडिया जी। बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, जी। लेकिन जी। परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम है लोगों में। हाँ। ओके। बट यूएई के अंदर रिटर्न वगैरह भी परचेज, काफी है। यस, नहीं देखिए रिटर्न नॉर्मली आप कम करके 15-20% कर सकते हैं, इतना यूएई में भी रिटर्न आ जाता है, 20-25% रिटर्न यूएई में भी आ जाता है, ठीक है। जी। यूएई मार्केट थोड़ी छोटी है, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। जी। तो अब आपके, अब एज अ बिजनेस ओनर आपने डिसाइड करना है कि आपने ग्रोथ की तरफ जाना है, या हाई टिकट प्रोडक्ट को थोड़ा सेल आउट ज्यादा करें जहाँ पे मार्जिन ज्यादा हो जाए। सर ये आपके, एज अ इंडियन टफ ज्यादा क्या होगा मुझे, दुबई में सेल करना है या फिर यहाँ पे इंडिया में। देखिए मैं तो, अगर आपका 100 के इंडियन रुपीज बजट है तो आप इंडिया में भी चले जाए, ठीक है ठीक है। सर। बिकॉज आप एक तो ग्रो काफी ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। इंडिया का एक फायदा ये है, मैंने खुद इंडियन मार्केट में एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि फर्स्ट मंथ भी 1 CR की सेल कर सकते हैं, इंडियन रुपी CR की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है वो, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है फॉर ई कॉमर्स भी अभी भी। अमेरिका पॉपुलेशन चले भी नंबर 1 पे सेकंड आ नंबर गया। पे आती है इंडिया की। सॉरी, इंडिया की पॉपुलेशन भी सेकंड नंबर पे आती है, तो अब तो मैं इसलिए कहता फर्स्ट हो बात। गया, चाइना को बीट कर दिया इंडिया ने पॉपुलेशन में, तो ठीक है। तो उस वजह से मतलब बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। तो इफ यू ठीक है हैव सर। लेट से, यू वांना ग्रो अग्रेसिवली, फिर तो इंडिया है, हाँ। ठीक ठीक है। है। रिटर्न आपको वही 15-20% इंडिया में पड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं 40% 50% है, वो फिर गलती करते हैं ना, वो पूरे इंडिया में ऐड चला देते हैं। मतलब आप सब कुछ सिखाएंगे हमें, बस मतलब आपको कॉपी करना है एकदम, मतलब थोड़ा जी, सा। एग्जैक्टली ठीक है exactly. सर, ओके, थैंक यू सो मच। जी तैयबा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट लेवल में लोगो लगाते हैं प्रोडक्ट पे, तो वो लोगो सप्लायर ही लगाता है? व्हाइट लेबल की मैं बात कर रहा था, यस, आप सप्लायर को जी जी, प्रोवाइड करते हैं राइट। लोगो, जी, तो वो आपको लोगो लगा के आपका प्रोडक्ट बना के दे देगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि ड्रॉप शिपिंग में जो पार्सल जाता है जब कस्टमर को, तो वो हम्म। किस नेम से जाता है? वो किसी भी नेम, वो आप अपना, जब आप सप्लायर क्या करते हैं, मोस्टली सप्लायर आपका ही नाम लगाते हैं, आपके ब्रांड का उस लेबल पे करते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, बस ये। जी सिद्धार्थ, सॉरी सिद्धांत। हेलो। जी हाँ सर, हेलो। अगर वाइट लेबल करना हो नॉर्थ अमेरिका में तो उसके सप्लायर्स कौन हो सकते हैं? सप्लायर मैं आप लोगों को बता दूंगा, नेट से मिल भी जाते हैं बहुत सारे सप्लायर ना।
मैंने तो कुछ देखे बट उनका प्राइस काफी हाई था, तो मैंने सोचा अगर आपसे आप पूछ लोकल लूं। सप्लायर लेंगे तो हाई मिलेगा वो, फिर इसलिए हम लोग फिर चाइनीज सप्लायर की तरफ जाते हैं ताकि हमें लेस तो, कंपेरेटिव मिल जाए। तो आप वो बताएंगे ना आगे? यस, ये भी देखिए सबको होगा, टॉपिक वाइज होगा। आज ओके। तुम्हारा बस बेसिक आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया ताकि आप सारे अपना माइंड बना लें कि आपने जाना किस तरफ है। ओके। जी थैंक यू। एनमली, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अनमली, मोहम्मद तलहा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो। हेलो जी एनम बोले सर, बात। आपकी आवाज काफी कम आ ये सर मैंने आपसे पूछना था। सर अब आ रही है? जी जी बोले। सर मैंने पूछना था, जब हम न्यूबी एज अ न्यूबी वाइट लेबल स्टार्ट करते हैं, सर हमें कितनी इन्वेंट्री लेनी चाहिए? अगर हमारी नीच एक ही है लेकिन उसमें हमारे पास आर्टिकल्स की वैरायटी ज्यादा हो, अभी देखिए लाइक वही बात है ब्यूटी कि ये प्रोडक्ट्स हो जाए। सुने आप, ये फ्यूचर का टॉपिक का क्वेश्चन है, आप टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। अच्छा जी। ठीक है, ये अच्छा कितनी सर, लेनी और चाहिए, जो क्या होना आपने चाहिए, ये वो हम जो लोग वाइट लेवल का अभी जब करेंगे ना, प्रोडक्ट रिसर्च एंड जी सोर्सिंग, जी उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आप लोगों को कितनी इन्वेंट्री लेनी चाहिए, शुरू में क्या करना चाहिए। अच्छा सर, और ये जो आपने वीपीएल लॉजिस्टिक्स का कहा है सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये क्या कहा है लॉजिस्टिक मैंने? कंपनी सर, जो आपने वीपीएल जो थर्ड पार्टी का आपने बताया था ना, कि आप लेके थर्ड पार्टी के पास रखवा दें और वो खुद ही आपके जो है इन्वेंट्रीज वगैरह जो कि हैंडल भी कर लेगा और लॉजिस्टिक भी हैंडल कर लेगा जी। वीपीएल का। हाँ जी। सर वो कौन सी कंपनीज है सर? वो कंपनीज काफी सारी होती हैं, पाकिस्तान में भी हैं कुछ, इंडिया में भी है। बस गूगल पे लेके 3PL सर्विस इन पाकिस्तान या इंडिया या कुछ भी, तो बहुत सारी मिल जाती हैं। अच्छा इवन इंडिया में, पाकिस्तान की अगर अच्छा, बात करें, तो पाकिस्तान में तो खुद मेरे आप कजन की कोई रिकमेंड करते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरे मेरे कजन की कंपनी, आप उससे हायर कर सकती हैं इसके लिए। वरना इंडिया में, आप इंडिया में देख लें, इतना बहुत सारी है। पाकिस्तान का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे अपने कजन सर की है, तो वो आप पाकिस्तान कर में, सकते। सर आप इसका नाम वगैरह शेयर कर देंगे प्लीज? वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे जब चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, वो मैं बता दूंगा मैं आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जी। सारिम, यू कैन आंसर क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे पूछना था, जैसे ड्रॉप शिपिंग आपकी आवाज मॉड्यूल काफी है। कम आ रही है। हेलो, सही आ जी रही है? हेलो। हेलो जी, तो मैं कह रहा था जैसे ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है, हम्म। तो अब इसको हम यूएई के अलावा अगर हम्म। दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको लेकर जाएं, किस तो क्या मार्केट में? पॉसिबल? आपकी आवाज काफी कम आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट, यूएस वगैरह, हम्म। उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग करें हम, हम्म। तो तो ये इसका क्या बजट वगैरह लगेगा, और मतलब क्या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग प्रोसीजर? का $3000 कम से कम आपको चाहिए बजट। ओके ओके, जी। थैंक यू। जी मुनीबा, ये जो हार्ट पे है, देखिए मैंने आपको कल भी बोला था, काइंडली सारे अपने रियल नेम से आया करें, ताकि किसी को मिड क्लास वो ना निकाल दिया जाए। जी मुनीबा, आस्क यू क्वेश्चन। या हेलो सर, सॉरी मैं अपना नाम अभी चेंज कर लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस होते हैं, तो वो कौन सा मॉडल होगा? वो भी ड्रॉप शिपिंग में आता है काइंड, वो वाया, बल्कि ये समझ लें कि वो वाइट लेबल बॉर्डर समझ लें। लेकिन ओके वैसे एंड जैसे पीओडी टोटल अलग ही है, उसमें होता ये है कि आपका अपना डिजाइन होता है। आप इस राइट। तरह से, बल्कि इस तरह समझ लें कि प्राइवेट लेबल है यूजिंग अ 3PL सर्विस, आप उसे इस तरह माइंड में ले लें, बिकॉज इट इज योर ओके ओन डिजाइन। राइट। और सर आपके क्या लाइक आप क्या फॉर एग्जांपल प्रिंट और डिमांड मॉडल पे आपकी क्या थिंकिंग है? इज इट अ गुड थिंग टू स्टार्ट? यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट। ठीक है, बट यू हैव टू हैव वेरी गुड डिजाइन, डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर राइट। पर, बिकॉज ओके। पीओडी इज ऑल अबाउट डिजाइन। वरना टी शर्ट्स तो वही है, मैगज वही है, कुशन वही है। राइट। ठीक है, सो ओके। इट्स अ वेरी गुड मॉडल, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप उसके ऊपर डिजाइन कैसे करती हैं, कैसे उस चीज को लेके चलते। एग्जाम्पल है, आप कस्टमर को एक इस तरह वाला कर दे कि इफ किसी की एनिवर्सरी आ रही है, आप एक इसके ऊपर राइट। स्टोरी बना सकती हैं कि अपने अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की आप उसमें पिक्चर बनवा लें कुशन के ऊपर। आप इसका भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आप डिफरेंट मूवीज की बेस पे टी शर्ट डिजाइन कर सकती हैं। राइट। सर मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी बनाई हुई है और उस पर वर्क किया है, तो आज आपकी वो क्लास होगी जो यस 11 आज, o'clock वाली, यस आज होगी। तो मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। श्योर। थैंक यू सर।
जी हुनैजा शेख, हुनैजा शेख। चले मैं तब तक टेक्स्ट मैसेज वाले कर लूँ। ये जी समीन अजीज, आपने सब मैसेज में हाय जी हुनैजा। या अस्सलाम सर। वालेकुम। सर मैं पूछ रही थी कि आपने सर थोड़ी देर पहले आई थिंक ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था इंडिया में। एक्चुअली हम्म। सर आई मिस दैट पार्ट अ लिटिल। सो यू वर सेइंग दैट इट इज काइंड ऑफ सक्सेसफुल, लाइक ड्रॉप शिपिंग हम इंडिया में कर सकते हैं स्टार्ट। यस, मैंने ये बोला है। जी, आपने बोला कि उसका सक्सेस रेट बेटर है क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन थिंग। यस, तो सर आप पॉपुलेशन बहुत पर्सनली ज्यादा है भी और अभी इतना कंपटीशन नहीं जी है। अगर पाकिस्तान में पॉपुलेशन टू कंपटीशन वाइज देखा जाए ना, इंडिया इसमें बहुत पीछे है कंपटीशन में। इसलिए मैं जी पाकिस्तान तो जी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी को, लेकिन बट यस यू कैन डू इन इंडिया। ओके सर। उसका सक्सेस रेट आपको लगता है व्हाइट लेवल इज बेटर इन स्टार्ट और ड्रॉप शिपिंग? देखिए वाइट लेवल इज मच बेटर देन ड्रॉप शिपिंग इन एनी बिजनेस इन एनी कंट्री। मैं इस तरह एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग आई थिंक अगर फॉलो कर रहे हैं मेरी स्टोरीज को। आई जी लॉन्च यूके यूके में एक मैंने स्टोर लॉन्च की है। जी जिसकी आई थिंक 5 डे 5 डेज या 4 डेज के अंदर ही मोर देन 600 पाउंड की सेल निकल आई है। वो प्राइवेट लेबल है। बट अगर वो ड्रॉप शिपिंग होता तो वो पॉसिबल नहीं था। राइट। जी। ओके, तो सर जिसका बजट कम है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकता है, लाइक यस। अप्रोक्सीमेटली सर इंडिया में आप मतलब कितना बजट होना चाहिए 1 लाख ड्रॉप इंडियन शिपिंग रुपीज, लोग तो 30-40 भी कहते हैं, बट आई रिकमेंड 1 लाख। बिकॉज उसकी रीजन का? ये है कि आप एक अच्छा ग्रो भी तो भी करना है ना, जस्ट बिजनेस चलाना तो नहीं है आपने। यू हैव टू जी ग्रो। जी जी। तो 1 लाख इंडियन राइट, रुपीज अगर आपके पास हो तो यस यू कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया। बट अदरवाइज इट्स व्हाइट लेवल इज बेटर, लाइक आप या इन अगर वो एनी कर मार्केट सकते हैं व्हाइट बजट लेबल। है तो। देखिए व्हाइट लेबल एज अ बिगिनर व्हाइट लेबल इज वेरी बेस्ट, बिकॉज आपको हम्म, कंपटीशन कम मिलेगा। इतना टफ हम्म, चीज नहीं होगी। ओके, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जी में आपको बहुत कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। व्हाइट लेबल में आपके अलावा 2 या 3 लोग बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट, अपना अपना नाम लगा के बेच रहे हैं। तो इतना मसला नहीं होता आपको। राइट। जी। एंड सर वन मोर थिंग्स, आपने कुछ 3PL सर्विसेज के बारे में बोला था, सो एनी वन सर यू नो गुड सर, थोड़ा हम लोग मतलब आई कैन सॉरी। गूगल इट। तो आपने 3PL सर्विस के बारे में बताया था ना यस। व्हाइट लेवल में। यस। तो सर आप मुझे कुछ बता सकते हैं इंडिया में कौन सी अच्छी, तो आई कैन जस्ट लाइक गूगल इट फॉर मीन टाइम, लाइक कौन सा, लाइक आप आपके हिसाब से कोई अच्छी 3PL सर्विस इधर हो? देखिए ये मुझे अपने क्लाइंट से पता करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जी जितने भी मेरे क्लाइंट हैं ना वो पीएल वाले हैं या कुछ ड्रॉप शिपिंग वाले भी हैं। तो मैं क्लाइंट से जी जी पूछ के ना आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इंडिया में सबसे अच्छा कौन से 3PL वाला। ओके सर। जी ठीक है। जी। थैंक यू। जी अनीस, आई थिंक अन्नस है, अनीस है। सलाम सर। जी वालेकुम जी सलाम। अनीस अहमद। जी। सर मुझे पूछना है, पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में है, सॉरी। ठीक है, वो इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी इंडिया में ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, इंडियन पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ओके। ओके, थैंक बिकॉज यू। आपको इंडिया में करने के लिए फिजिकल बनना चाहिए इंडिया के अंदर, फॉर जीएसटीआई नंबर। जीएसटी नंबर ओके, जो होता है ना। जीएसटी नंबर जो है वो उसके लिए कंपनी चाहिए या इंडिविजुअल को भी वहाँ पे इशू हो जाता है? इंडिविजुअल को भी हो जाता होता है, आपका एक पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए होता है इंडिया का, तो वो आपको जरूरी है। लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड इन इंडिया, यू हु इज विलिंग टू शेयर ओके। ऑल दिस इंफॉर्मेशन या ओपन अकाउंट फॉर यू, तो फिर तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। जी मोहम्मद तलहा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वाइट लेबल प्रोडक्ट जो होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हीं को हम प्रमोट कर रहे होते हैं, तो सर वो भी तो एक टाइम बाद सेचुरेट हो जाते हैं। अच्छा देखें, वाइट जो आपके ना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को बेचना वो ड्रॉप फिर वाइट लेबल करने का फायदा क्या हो जब आपने बेचने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो ड्रॉप शिपर्स बेच रहे हैं ना। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बेचना, वो वाले प्रोडक्ट्स होंगे जो जिस तरह जो लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोडक्ट्स। इस तरह एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने 2 स्टोर की एग्जाम्पल दिखाई है, बैगर एंड बैग एग्स। वो दोनों बैग्स बेच रहे हैं, बस दोनों वाइट लेबल कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो क्लोथ्स हो गए, बैग्स वगैरह हो गए, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट भी तो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव है। हो गई, मैंने तो इसमें एग्जाम्पल मार्केटिंग। कंपेरेटिव हो गई है। और मैंने ये एज एग्जाम्पल दी है मॉडल समझाने के लिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही वाले प्रोडक्ट्स आप बेचें। लेकिन सर अगर नया प्रोडक्ट भी कोई हम लाते हैं तो वो फिर दूसरे मार्केटर्स जो होते हैं वो भी इसको फिर अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी ना, देखें फिर वो बात भी। सुने, सुने देखें। आप फॉर एग्जाम्पल एक आपने चाइना से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट मंगवा लिया। ओके, वो आप अकेले बेच रहे हो, बाकी लोग उसे देखेंगे, एक बंदा और मंगवा लेगा, 2 बंदा और मंगवा लेंगे। ड्रॉप शिपर्स तो कम से कम नहीं पड़ेंगे ना उस चीज को। जी। तो कंपटीशन तो नहीं आया।
जी समी जी समीन अजीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर आपने वाइट लेबल स्टार्ट करना है तो 400K होना चाहिए बजट ना। जी। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास इस टाइम है 200K जस्ट। हम्म। बट मेरा माइंड वाइट लेबल का ही है। तो कोई हम्म। ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके माइंड में कि वो 200K भी हो तो हम वाइट लेबल कर सकते हैं? देखिए, आप 200K में वाइट लेवल कर सकते हैं एट अ स्मॉल लेवल फर्स्ट, और सेकंड आपको जितनी भी अर्निंग करनी होगी ना फिर नेक्स्ट 3-4 मंथ 6 मंथ, आपने 1 रुपया भी उसमें से निकालना नहीं है। जो कमाना है वापस बिजनेस में लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक 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 जी। ठीक। उसे सही। बेसिक और कहते हैं सर कि उसे इसका उसे कहते हैं बूट स्ट्रैप करना, बिजनेस को ना बूट स्ट्रैप में ठीक रखना। है। तो जैसे उसे बूट स्ट्रैप कर लें तो 200K से भी स्टार्ट किया जा सकता ठीक हो गया। है। सर जी। आप स्टेप बाय स्टेप रहेंगे ना साथ? जैसे कि तभी देखिए, जैसे अब आज जब मैंने आप लोगों को समझाया कि क्या क्या है, ताकि हर बंदा अपना अपना माइंड बना ले कि डेफिनेटली। उसने करना क्या है। सर होलसेल वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? जी। बहुत हो गया अब इंशाल्लाह इस पे ही आते हैं। जी। अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू। जी उजैर अकबर, if your warehouse available as well as different products of the same niche, what kind of budget is required? सॉरी जी उजैर, आप इफ अपना क्वेश्चन पूछे। मेरा सवाल वह है कि अगर आपके पास वेयर हाउस अवेलेबल है यूके में और हम्म। आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सेम नीश के, फॉर हाँ। एग्जांपल मैं स्वीट्स का सप्लायर हूँ यूके में, हम्म। तो ऑनलाइन के लिए फिर आपको किस तरह का बजट रिक्वायर्ड होगा? अच्छा, फॉर इन्वेंट्री ऑलरेडी आपके पास है, इन्वेंट्री मेरे पास है। देन यू नीड अ मार्केटिंग बजट ऑफ $1,000 to $1,500 मिनिमम। ज्यादा है तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 1 से 2 हजार, आप कहते हैं कि आप 1 से 2 हजार तक बदल जाएगा। यस, ये मिनिमम है। बट ज्यादा हो तो अच्छी बात होती है, क्योंकि बिकॉज वाइट लेबल में ग्रोथ जितनी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आप बेच रही हैं, इतने लोग सेल आउट नहीं कर रहे, तो डिमांड तो है प्रोडक्ट की। तो उस वजह से आप ग्रोथ ज्यादा जल्दी करना चाहो तो आपको $5,000 $10,000 भी चाहिए होता है। बट मिनिमम तो 1,000 $2,000 मंथ ऑन मार्केटिंग इज इनफ टू मेक अ $500 to $1,000 प्रॉफिट। हम्म। अच्छा, मैं इसको व्हाइट लेबल तो शायद इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो यूजुअली रेडीली अवेलेबल होते हैं स्टोर्स के अंदर। लेकिन ओके। सिंस ऑनलाइन पे यहाँ के ट्रेंड काफी ज्यादा है, लोग काफी परचेजिंग करते हैं यहाँ पे, हम्म। तो मार्जिन बहुत अच्छा हो जाता है ऑनलाइन पे। हम्म। तो ये व्हाइट लेबल तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि वाइट, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग इस पे कर रहा इसे हूँ तो इसे मेरे पास रीसेलिंग फैसिलिटीज कहते हैं, खुद इसे क्या अवेलेबल। है, तो ये अगर बड़े बड़े ब्रांड की चीज आप सेल आउट कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं रीसेलिंग। ये भी एक बड़ा मॉडल आजकल चल रहा है, इसे कहते हैं रीसेल करना। हम्म। तो यस, ये एक वैसे मॉडल ओके, है, क्या ठीक सबको है। बता दूं कि रीसेलिंग इज आल्सो एन मॉडल, जहां पे आप लोग बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजें खुद बेचते हो। ठीक है, सही है। मैं बजट के बारे में जानना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाकी आगे चीजें जो आप बताते जाएंगे फिर उसके साथ मेरा सवाल आते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं जरा टेक्स्ट मैसेज वाले को रिप्लाई कर दूं। मोहम्मद फहद शहबाज, आपका टेक्स्ट मैसेज पे हैंड रेज, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। मोहम्मद फहद फहद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई कस्टमर हमें देता है, ऑर्डर देता है, तो वो हमें डायरेक्टली उसके पास जाता है सप्लायर के पास, या फिर हमें मैनुअली बताना पड़ता है सप्लायर को? ये पाकिस्तान और इंडिया में मैनुअली बताना पड़ता है, और यूएई में भी मैनुअली बताना पड़ता है। इंटरनेशनल ये जो सप्लायर होते हैं उनकी इंटीग्रेशन हो जाती है शॉपिफाई के साथ, तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, लेकिन आपको मैनुअली फुलफिल खुद करना पड़ता है। सही। और इसके अलावा सैचुरेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो आपके अलावा 10 बंदे और बेच रहे हैं, सेम और सेम डिजाइन लॉजिस्टिक्स? सब कुछ सेम। अच्छा, और लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स इसका थोड़ा आपकी एक्सप्लेन कुरियर कर कंपनी दें, को क्या लॉजिस्टिक्स चीज़ होती है? कहते, आपकी कुरियर कंपनी को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। डिलीवरी थैंक यू वगैरह सर। हैंडल करना वो। बहुत शुक्रिया। ओके। यस, यूएई सप्लायर भी बताऊंगा। स्टार्टिंग में बजट कहाँ से आएगा, आपका अपना बजट होना चाहिए ना, और कोई देगा तो नहीं आपको बजट। चाइनीज इंपोर्टर इस्लामाबाद है पे मुझे नहीं पता सर। सर अगर हम यूके में ड्रॉप शिपिंग करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? मैंने अभी बताया यूके में £3,000 चाहिए आपको। अगर हमें कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो वो डेढ़, वो तो चलो मैंने बता दिया सर। बजट स्टार्टिंग में किधर से आएगा वो बता दिया है। ब्रांड रीसेलिंग एक्सपेरियंस मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। सर बहरीन में कितने बजट, और बहरीन में मैं रिकमेंड नहीं करता आप बहरीन में वैसे
वही बात है, व्हाइट लेबल करेंगे, कोई बहरीन में कोई ऐसा ऐसा ड्रॉप शिपिंग सप्लायर नहीं है, ठीक है। तो आपको व्हाइट लेबल करना पड़ेगा, फिर आपको वही 5 to 10,000 dirham तो बजट चाहिए चाहिए। सर ड्रॉप शिपिंग इन ऑस्ट्रेलिया नॉट गुड, देखें बेटर है बट रिस्की थोड़ा हो जाएगा। उससे बेहतर है कि उस वही इन्वेस्टमेंट आप कर ले यूएई ड्रॉप शिपिंग में। सर आपने फ्री वीडियो में एक स्टोर शो किया था बेडशीट का ब्रांड, वो कौन सा मॉडल था? वो रीसेलिंग था। मैंने बताया व्हाइट लेबल सबसे अच्छा मॉडल होता है। रिटर्न की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? आप बेयर करोगे, बिजनेस आपका, सप्लायर बेयर नहीं करता। जी ये देते आपका हैंड अभी भी रहता है, थोड़ा क्विकली, हमारा 1 मिनट रह गया। सर एक तो मेरा यही था कि सर वो जो आपने फ्री वीडियो में दिखाया था वो पाकिस्तान का जो ब्रांड, सर वो क्या, वो किस में आता था? वो रीसेलिंग था। रीसेलिंग का तो वो सर, वैसा वो ज्यादा सही है फिर इंडिया में, या फिर वो वाइट लेबल? देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई रीसेलिंग का सप्लायर मिल जाता तो ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा बेटर रीसेलिंग हो जाएगी, बट ठीक है। और वाइट सर लेबल इज वेरी गुड। अच्छा रीसेलिंग में एक एज ये मिल जाता है आपको कि ब्रांड बिल्ड ऑलरेडी हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल आजकल सेरा वी के प्रोडक्ट बड़े बिक रहे हैं रीसेलिंग में ना, जी और ऑर्डिनरी के सीरम सेरा वी के ना, उसमें जी हर बंदा जानता है जो फीमेल है ऑर्डिनरी क्या है, सेरा वी क्या है। जी तो आपको कस्टमर को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा, कस्टमर को पता है कि वो अच्छा है। जी। तो और वो सर एक एक एज मिल चीज, जाता है रीसेलिंग में। ठीक है। और इसमें सर आप हमको प्रोडक्ट आगे बताएंगे, रीसेलिंग के प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ इंडिया में यस वो ऐसे? बताएंगे आप। ठीक है। और मैं सर एक मैं जब जी सेकंड सेकंड ये कि जो आपने जैसे बताया कि इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के लिए 100 के चाहिए, ठीक है, इंडिया जी का है ना, 100 का है ना? जी और सर ये वाइट लेबलिंग में कितना चाहिए? 200 के। 200 के, ओके सर, थैंक यू। अगर आप इन्वेंट्री ना बाय करें और जब ऑर्डर है तब फिर हम उनको बाय करके दे दें तो ये, तो आपको होलसेल में तो प्राइस आपको रिटेल की तो नहीं मिलेगी ना, ऐसे नहीं होता। ये हु इज दिस जूम जूम यूजर। नेक्स्ट टाइम काइंडली अपने रियल नेम्स आए सारे। यूएई में जंबीर सबसे अच्छा सप्लायर है इस टाइम। जी आप लोग, मोहम्मद तला भी आपसे मेरा क्वेश्चन पूछे है। आप वैसे ना सारे काइंडली एक साथ ही अपने सारे क्वेश्चन पूछ लिया करें ताकि रैप अप किया जा सके टाइम। जी बोले हमजा तला। सर एक मॉडल होता है बाय लो एंड सेल हाई, तो सर ये भी वाइट लेवल को रिजेंबल करता है क्या है? वाइल्ड और सेल हाई ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, वो कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे अमेजोन, तो बहुत फेमस ई कॉमर्स स्टोर, कुछ ऐसे ई कॉमर्स स्टोर भी होते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सस्ता प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, तो वहाँ पे बल्क में वो उसे वहाँ से वाइट लेवल, परचेज करके और अपनी साइट पे जो है उसको हाई सेल कर। वो रीसेलिंग भी कह सकते हैं। अगर आप बड़े ब्रांड की चीजें बेचते हैं तो रीसेलिंग में आ जाएगा, ठीक है। उस पर अपना लोगो लगा के बेच रहे हैं तो वाइट वाइट लेवल में आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ये था कि आपने कंस्ट्रेंट बताया था ड्रॉप शिपिंग की प्राइस जो है उसको टैकल करना पड़ता है, तो सर ये चैलेंज तो वाइट लेवल में भी होता है ना? लेकिन देखिए इतना नहीं होता ना जितना ड्रॉप शिपिंग में। देखिए 10 लोग बेच रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा तो प्राइस और भी बढ़ेगी। 2-3 लोग बेच रहे हैं तो उतना कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सर। जी समीन अजीज क्विकली अपना क्वेश्चन पूछें। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, वाइट लेबल हम पाकिस्तान में ही करेंगे स्टार्ट? यस आपका जो बजट है उसमें आप पाकिस्तान में ही करेंगे। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे? नहीं मैं तरीका बताऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग का, आप लोगों ने खुद अपने प्रोडक्ट हंट करने हैं, और मैं फिर उसमें से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी उसमें से क्वेश्चन ले सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो उस ही प्रोडक्ट से रिलेटेड हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे यस ऐसे? चलिए, जी जी। थैंक यू। ओके। आज 4 लाख का बजट है तो बेहतर क्या, व्हाइट लेबल इन पीके या यूएई ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेबल इन पाकिस्तान। ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल से हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।